सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 45। संत कहाहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। तो भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी से कह रहे हैं कि ऐसा वेदों में, पुराणों में और मुनियों संतों के द्वारा कहा गया है, ऐसी नीति बताई गई है कि यदि गुरु के साथ कोई बात को छुपा लिया जाए तो उस व्यक्ति के हृदय में कभी निर्मल विवेक यानी ऐसा ज्ञान जो हमें सही और गलत का बोध करा सके वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। अब इस दोहे को बहुत याद रखिएगा और आगे का प्रसंग जो बढ़ेगा वहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसी दुराव यानी किसी बात को बुरी नीयत से छुपा ले जाना, इसका क्या परिणाम होता है। तो भरद्वाज मुनि ये कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि अस विचारि प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। मैं इस तरह की बात को सुनते आया हूं, इस नीति को कहते सुनते जानते आया हूं, इसलिए अस विचारि प्रगटौ निज मोहु, ये विचार करके मैं अपने मोह को आपके सामने प्रकट करता हूं। ये मानना कितनी बड़ी बात है कि मुझे मोह हो गया, और मोह होता है अज्ञानी को। तो अपने आप को ये कह पाना कि हम अज्ञानता से घिर गए हैं, हम इतने बड़े ऋषि मुनि हैं और हम अज्ञानता में घिर गए हैं, अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं। ये पूरी कथा ही इसी की है, अज्ञान की, मोह की, अज्ञान के कारण मोह की। दशरथ जी भी आगे कहेंगे ना कि चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे यानी मूर्ख जाने, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र ही मानू। तो अब अज्ञानता या न जानना, अनभिज्ञता, इसके भी जैसे हमने कहा ना कि कोई भी गुण या अवगुण तब होता है कि उसे धारण किसने किया है और उसको किस चीज के लिए वो प्रयोग कर रहा है। तो कहीं पर यह अनभिज्ञता अपने मोह को दूर करने के लिए है और दशरथ जी इस अनभिज्ञता को वरदान में मांग रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो कहते हैं कि हरहु नाथ करि जन पर छोहु, मुझे अपना व्यक्ति जान करके, स्वयं का सेवक जान करके और मुझ पर प्रेम के कारण, जो आपका मेरे ऊपर प्रेम है उसके कारण इसको हर लीजिए, मेरे मोह को हर लीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। पुराण उपनिषद और संत सदा राम के नाम के प्रभाव को गा गा के बताते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अविनाशी शंकर भगवान भी सदा इस नाम का जप करते रहते हैं। और शिव भगवान जो शंकर हैं, जो भगवान हैं, जो ज्ञान और गुण की राशि हैं, जिनके पास ज्ञान भी है और गुण का भंडार है। तुलसीदास जी बहुत सुंदरता से देखे यहाँ गुण राशि बता रहे हैं और आगे बताते हैं कि सारे अमंगल वेश, मतलब सारे अवगुण को धारण करके भी वो मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, शंकर हैं। तो वही कि उस अवगुण को, उस दोष को धारण कौन कर रहा है और धारण किस लिए कर रहा है, उसके अनुसार ही कोई भी गुण या अवगुण होने की अवस्था को प्राप्त करता है। आकर चार जीव जग अहाही, काशी मरत परम पद लहाही। इस संसार में जीव चार प्रकार से उत्पन्न होता है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं, स्वेदर, जंडत, उद्भिज और एक और कोई बताया था, पसीने से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले, धरती फोड़ के पैदा होने वाले और अपने समान जीव को पैदा करने वाले, जिसमें मनुष्य इत्यादि आते हैं। चाहे जिस प्रकार से इस धरती पे वो आ रहे हो, अगर वो काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तभी वो परम पद का लाभ पाते हैं। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करना
किस बात को बताता है? कौन सी वो अवस्था है जो काशी में, जैसे एक अवस्था अयोध्या, अयोध्या अभी तक हम लोगों ने समझा ना कि अयोध्या क्या है, अब अयोध्या में निवास करने का तात्पर्य क्या है, अब अयोध्या के निवासी से क्या तात्पर्य, ये सब अवस्थाएं हैं। ऐसे ही काशी क्या है, काशी में निवास करने की जीव की कौन सी अवस्था है जिसे काशी कहते हैं। और कहते हैं कि सो पि राम महिमा मुनिराया से उपदेश करत करिदाया, उसी राम की महिमा को मुनि लोग जानते हैं और उसी का उपदेश दया करके शिव लोगों को काशी में देते हैं। काशी में पहुंच करके शिव के द्वारा राम की महिमा का उपदेश प्राप्त करके मुक्ति मिलती है। अब ये बहुत बड़ा संदर्भ है अपने आप में। पर महिमा किसकी बता रहे हैं? सोपि राम महिमा मुनिराया, वो इस राम के नाम की महिमा है। शंकर भगवान इस राम के नाम का ही उपदेश देते हैं, जिसके कारण काशी मुक्तिदायिनी नगरी के रूप में विख्यात है। और इसी राम के नाम की महिमा को जो जान गया वो कहीं भी रहा, उसके लिए वो वही मुक्ति धाम काशी ही है। जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। ऐसी अवस्था को आप कहीं भी रह के प्राप्त कर सकते हैं। ये राम के नाम के उपासक कबीरदास जी इसको सिद्ध करने के लिए काशी को त्याग करके मगहर चले जाते हैं। यानी ये अवस्था को बता रहा है, ये उस क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं कह रहा। अगर हम वहां पर हो करके भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं तो कोई मुक्ति उक्ति नहीं। आकर राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोही। इसलिए है प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि ये राम हैं कौन। कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, हे कृपा के सागर आप मुझे थोड़ा समझा बुझा के कहिए, क्योंकि मोह मोह आ गया है। तो जब मोह आ जाए तो सीधी सीधी ज्ञान की बात आप बता देंगे। इतने दिन से चर्चा चल ही रही है मकर प्रवेश में, जो यहाँ पे महीना भर से आयोजन हो रहा है यही सुन रहे हैं। और ज्यादा ज्ञान से भी मोह हो जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो कह रहे आप हमें समझा बुझा कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम तो वो हैं जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं और जिनका चरित्र जो है वो सारा संसार जानता। नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, भय रोष रन राम मारा। देखिए यही वो क्षण है जहां से सबके मन में राम के ऊपर शंका आती है। तो ये शंका जो है एक, अब यहाँ पर देखेंगे कि पुरुष के द्वारा शंका भी की जा रही है और स्त्री के द्वारा भी शंका की जा रही है। बुद्धि स्त्रीलिंग है पर बुद्धिमान पुल्लिंग है। तो बुद्धि भी शंका करेगी और उस बुद्धि को धारण करने वाला वो पुरुष बुद्धिमान वो भी शंका में पड़ेगा। तो कहीं से इस भेद में न पड़िएगा कि कहां पर तुलसीदास जी स्त्री की निंदा कर रहे हैं। स्त्री के मन में जो बुद्धि को उन्होंने स्त्रीलिंग शुरू में ही बता दिया है, उससे पहले इसीलिए उन्होंने भरद्वाज जी से शंका करवा और बड़े ही सुंदर ढंग से वह बुद्धि और बुद्धिमान को समझाते हुए इस कथा के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं नारी विरह दुख लहे हो पारा, जिनका संसार चरित्र जानता है कि उनको नारी का विरह हो गया, अपनी पत्नी का ऐसा दुख प्राप्त हो गया अपारा, जिसका कोई पार नहीं था, जो खत्म ही नहीं हो रहा था। इस रोष में आकर के उन्होंने युद्ध में जाकर के रावण को मार दिया। भय रोष, उनको इस बात का रोष आ गया। आजकल बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे वो तो राम ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, ये तो पुरुष का अहम भाव है, उनका अहम भाव आहत हो गया था कि मेरे पत्नी को उसने हरण कर लिया। तो वो ऐसा ही प्रश्न आदिकाल से चिरकाल से पूछा जा रहा है राम के लिए। तो जो लोग पूछते हैं उनके लिए कदापि रोष ना लाएं, उनके अपने मन में थोड़ी दया की भावना आ सकती है तो दया ले आए, और नहीं इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर दे, भिड़िए नहीं जाके उनसे। तो भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे स्वामी मुझे ये बताइए कि ये राम वही राम है जिनको सदा त्रिपुरारी शंकर भजा करते हैं, जपा करते हैं। आप सत्य के धाम, यानी जो सत्य इस पूरे हर धाम में जो सत्य प्रतिष्ठित है, आप सत्य धाम में रहने वाले हैं, अर्थात आप इस जगत के
परम सत्य को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए विवेक विचार करके मुझसे कहिए कि किस तरह मुझे समझ में आ जाए। जिसको विवेक होएगा उसको मोह नहीं होगा, और मुझे तो मोह हो गया, यानी मेरा विवेक चला गया है और मैं आपका शिष्य हूं। तो अब आपकी ही शरण में आया हूं कि कुछ आपने सिखाया है, समझाया है, मुझे बताइए कि कैसे मुझे समझ में आए। म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। आगे फिर कहते हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तार। जिस प्रकार से भी मेरा ये भयानक बड़ा भ्रम मिट जाए, उसी प्रकार से सोच विचार के मुझे विस्तार से ये कथा बताइएगा। सिद्धांत वही है, लेकिन किसी विद्यार्थी को वो इस तरह समझ में आता है, किसी को किसी तरह समझ में आता है, किसी को किसी और, अलग अलग। अच्छा शिक्षक या अच्छा अध्यापक वही होता है जो अपने क्लास के 50 विद्यार्थियों को समझाने की अपने अंदर योग्यता रखता हो, कि जो आगे सीट पे बैठने वाले टॉपर हैं वो भी समझ आए, जो मीडियोकर हैं वो भी समझ पाए, और जो बेचारे फेल हो के बैठ रहे वो भी समझ पाए। वही उस शिक्षक की योग्यता है, वही उसकी सफलता है। तो जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम्हें रघुपति की प्रभुता का सब पता है। रघुपति कह देते हैं, उनके सगुण रूप रघुवंश में जो जन्म लिए हैं और अपने चरित्र के कारण, अपने आचरण के कारण रघुवंश के स्वामी के रूप में जाने गए। रघुपति, रघुवंशी, रघुनाथ। अपने पूर्वज का स्वामी कौन कहलाता है? जो अपने पूर्वजों के सारे मर्यादाओं का, संस्कृति का, कर्तव्यों का अपने साथ पालन कर। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम मन कर्म और वचन से राम के भक्त ही हो, मैं तुम्हारी चतुराई को अच्छी तरह समझ रहा। और देखिए यहाँ पर क्या शब्द आ गया, चतुराई। अब ये चतुराई कहां से कहां तक आपको ले जाएगी, बहुत धीरे से तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं। आदमी के पास, मनुष्य के पास बुद्धि होती है, बुद्धि का गुण है चतुर होना, दक्ष होना। दक्षता उसका गुण है, और दक्षता है, चतुरता है, तो वहां पर जिज्ञासा है, जिज्ञासा है तो प्रश्न है। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमारी बुद्धि को तुलसीदास जी किस प्रकार समझाते हुए वहां तक ले जा रहे हैं जहां हमारे मन में भी बार बार इस तरह के प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासाएं उठती हैं। तात सुनो सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुनाई सुहाई। हे तात, आप मन लगा के आदर के साथ सुनिए, एक ही वक्ता और एक ही श्रोता, और सुंदर संवाद की मन लगा के आदर के साथ सुनिए। कहूँ राम के कथा सुहाई, मैं राम के सुहावनी कथा को कहता हूँ। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। जिस मोह की आप बात कर रहे हैं, यही इस धरती पर महामोह रूपी महिषासुर है, जो बड़ा ही विशाल है। अब देखिए महिषासुर क्या है, ये भी जो पौराणिक कथाओं में जिस महिषासुर का वर्णन है उसका भी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किस चीज का प्रतीक है वो। राम कथा कालिका कराला, और राम की कथा वो काली है जो इस महिषासुर के लिए, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने वाली है, भयंकर है, काल के समान कराल है। राम कथा शशि किरण समान, अब कराल भी है, किसके लिए कराल है? महामोह के लिए। महामोह है तो उसके लिए कराल काली है। लेकिन राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। लेकिन संतों के लिए यही कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसका चकोर की भांति संत लोग सदा पान करना चाहते हैं। उनके लिए कराल विकराल भयंकर नहीं है, नाश करने वाली नहीं। और पहले भी हमने कहा था कि शशि किरण कहते हैं क्योंकि सूर्य का ताप सूर्यवंशी राम स्वयं वहन करते हैं, स्वयं उसमें रहते हैं, स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं। खुद उन्होंने हर एक कष्ट को झेला है और अपने आसपास सभी को उस ताप से बचाया है। इसीलिए वो रामचंद्र हैं कि राम जैसा चरित्र धारण करने के उपरांत भी वो चंद्रमा जैसे शीतल बन करके मिलते हैं। सूर्य की किरण ताप देती है, जलाती है, झुलसाती है, लेकिन चंद्रमा की किरण सदा सुख देती है, शीतलता प्रदान करती है।
ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा ऐसा ही संशय भवानी ने भी किया था। तब महादेव ने उनसे बखान करके कहा था, कहऊँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि भयउ समय जहि हेतु जहि सुन मुनि मिटे विषाद। अब तुलसीदास जी पहला संवाद लाते हैं कथा आरंभ करते हुए कि मैं भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि जी के संवाद के साथ इस कथा का आरंभ करता हूं। और यहाँ पर कहते हैं कि अब मैं उमा और महेश के उस संवाद को अपनी बुद्धि के अनुसार कहने जा रहा हूं। कहा उसको मति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु सुनु मुनि मिटे ही विषाद। अब जिस समय जिस कारण से वो ये संवाद हुआ था वो मैं कहने जा रहा हूं, जिसको सुन करके हे मुनि आपका विषाद मिट जाएगा। तो यहाँ पर दो वक्ता हो रहे हैं, एक याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज से कह रहे हैं और तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है कि भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के पास गए और साथ में उनके जगत जननी भवानी हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब ये शंकर और भवानी अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त्य मुनि ने इनको संपूर्ण जगत का स्वामी जान करके इनका स्वागत सत्कार और पूजा की। अब ये जो चौपाई है अपने आप में बहुत कुछ समझने वाली है। शंकर के निवास बताए गए हैं कैलाश और काशी। अब शंकर चल के आ रहे हैं कहाँ? अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि कहाँ रहते हैं? नीचे। तो यदि आपको कथा सुननी है, भगवान के बारे में जानना है, अगर आप स्वयं जान सकते हैं तो आप कैलाश पे समाधि लगाइए, स्वयं जान लीजिए, संसार से दूर हो जाइए, वैरागी बन जाइए। और काशी जैसे स्थान में आके आप उपदेश देते हैं, वहां भी शंकर का धाम है। लेकिन अगर आपको किसी से कथा सुननी है तो आपको उसके पास चल के जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो ये भी एक अवतरण है, भगवान शंकर का भी अवतरण है और भगवान राम का भी अवतरण है। भगवान शंकर उस कथा को सुनने के लिए अवतरण ले रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और भगवान राम उस चरित्र को निभाने के लिए नीचे उतर रहे हैं। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर ने राम की कथा का बड़ा ही सुंदर बखान किया और शंकर भगवान ने उस कथा को परम सुख मानते हुए सुना। एक कह रहा है, दूसरा सुन रहा है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही संबोधिकारी पाई। अब कथा तो अगस्त्य मुनि ने सुना दी, पर फिर शंकर भगवान से कहते, इसीलिए इसको संवाद कहा जाता है। संवाद में बराबर वक्ता और श्रोता का बराबर की हिस्सेदारी होती है। तो अगस्त्य ऋषि जो हैं वो भगवान शंकर से फिर भगवान की भक्ति के बारे में पूछते हैं। देखिए, भगवान की कथा पता हो जाए तो आवश्यक नहीं है कि भक्ति भी उत्पन्न हो जाए। यद्यपि बार बार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह राम की कथा जो है वो आपके हृदय में राम की भक्ति को, सीताराम के चरणों में भक्ति को दृढ़ करने वाली है। उसके बाद भी मुनियों की, संतों की, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अगस्त्य मुनि भी, जिनको कथा खुद ही बखान रहे हैं, वो भी शंकर भगवान से जब बखानते हैं तो हरि की भक्ति के बारे में पूछते हैं और शंकर भगवान उनको अधिकारी जान करके बताते हैं, सुपात्र हैं, अधिकारी हैं। ये भगवान की कथा को वहां तक समझ चुके हैं कि जहां से अब इसको, इस कथा के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जान लेना चाहिए। तो वो उसका सीधी सीधी कथा तो सबको आती है, टीवी सीरियल में हर कोई दिखा रहा है, किताबें छप रही हैं, पर जो कथा, जो विद्वान ज्ञानी संत महात्मा जो उसकी गूढ़ता बताते हैं वो सब लोग नहीं बता पाते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। इस प्रकार राम के गुणों की गाथा को कहते सुनते हुए शंकर भगवान गिरिनाथा पर्वत के स्वामी कुछ दिन वहां रहे, निवास किया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
मुनि के साथ विदा मांग करके जब वहां से चले तो उनके साथ दक्ष कुमारी थी। अब देखिए यहीं पर तुलसीदास जी ने, पहले भी हमने बताया, बहुत कुछ समेट लिया है। पहले वो कहते हैं संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बुद्धि को धारण करने वाला जीव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ अगस्त्य मुनि के यहाँ जाती हैं। भवानी है यानी सारे संसार की माता है, जगत जननी, सत्संग सती जग जननी भवानी। और जब वहां जाती हैं तो अपने पति को अखिलेश्वर के नाम से संबोधित पाती हैं। उनका सत्कार, उनका सम्मान, पूजा इत्यादि देखती हैं। और फिर देखती हैं कि जिस अगस्त्य मुनि ने इतनी परम सुहावनी राम की कथा सुना दी, वो भी उसकी भक्ति को समझने के लिए उनके पति के ऊपर निर्भर है। तो क्या होने लगा कि उनके भीतर में जो अपनी बुद्धि का, दक्षता का भाव आने लगा और वो तुरंत दक्ष कुमारी, जगत जननी से दक्ष कुमारी हो गई। जो माता थी वो दक्ष की पुत्री हो गई। बहुत सुंदर यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो पर्यायवाची प्रयोग किए हैं माता सती के लिए, वो बहुत ही रहस्यमयी है। पर्यायवाची सारे, तही अवसर भंजन महिभारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। ये वही काल था त्रेता युग का जिस समय पर पृथ्वी के भार का भंजन करने के लिए भगवान हरि ने रघुवंश में अवतार ले लिया था। पिता वचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। और पिता के वचनों को मान करके उदासी का रूप धारण करके, उदासीन साधु का, सन्यासी का रूप धारण करके वो दंडक वन में, अविनाशी भगवान दंडक वन में विचरते फिर रहे थे। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर भगवान मन में विचार करने लगे कि ये तो वो काल है, मेरे आराध्य धरती पर उतरे हुए हैं और किस प्रकार से उनका दर्शन किया जाए, क्योंकि वो बार बार जाते हैं, बार बार कहते हैं जब जन्म हुआ था तब मैं चला गया था वहां पर, और इस समय तो मैं भी दंडकारण्य में और भगवान भी यहीं कहीं दंडकारण्य में, तो किस प्रकार दर्शन, क्योंकि वो तो गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। और अगर मैं उनके पास चला गया, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, अगर मैं जाता हूं तो सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मर्म सो। शंकर के मन में ये क्षोभ उत्पन्न हो गया कि मैं दंडक वन में होते हुए भी अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका क्षोभ उनके मन में उत्पन्न हुआ। लेकिन सती जी अपने पति के इस अवस्था को, मानसिक अवस्था को जान नहीं सकी। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्शन का लोभ शंकर भगवान के मन में तो पैदा हो गया, लोचन लालची, तो दर्शन का लालच नैनों को पैदा हो गया, लेकिन मन में भय समा गया, मन डर गया कि अगर मैं जाता हूं तो ये गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, ये भेद सबको पता चल जाएगा। और स्त्रियों की आदत है कि इनको पता चला कि ये भगवान है तो ये सारी दुनिया में गाय आएंगी कि पता है वो जो राम है ना, वो तो परम परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर है। और अब तुमसे बता देते हैं, किसी से मत कहना, बहुत बिल्कुल रहस्यमय बात है, हमने अपने पति के द्वारा इसको जान लिया है, समझ लिया है। तो ये किस तरह का यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं तुलसीदास जी, वो बुद्धि का है। बुद्धि के पास जो ज्ञान आता है ना, बुद्धि उसको जल्दी से जल्दी बांट देना चाहती है, दिखा देना चाहती है दुनिया को, संसार को, कि मैंने ये अचीव किया है, अपनी बुद्धिमत्ता के इस स्तर को देखिए मैंने छुआ है, और सब लोग जानिए, मेरी महत्ता को समझिए। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। क्योंकि रावण ने मनुष्य के हाथों मरने का वरदान मांगा है। जाचा मतलब याचना की है, ऐसी याचना की है उसने कि उसका मरण मनुष्य के हाथों हो। प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा, और भगवान ब्रह्मा जी के इस वचन को सत्य करना चाहते हैं। वरदान कोई और दे देता है, शाप कोई और दे देता है, और भगवान उसको पूरा करते फिरते हैं। कल जो राम कथा वहां पर हो रही थी रामचरित भवन में, उसमें बार बार अयोध्या कांड में एक आ रही थी चौपाई कि कर्म का फल सबको भोगना रहता है। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं, तो वो अनेक लोगों का प्रश्न था कि किस कर्म का फल भोगने की बात यहाँ पर हो रही है जिसको रामचंद्र जी भोग रहे हैं।
तो रामचंद्र जी तो निर्गुण है, कर्म के बंधन से मुक्त हैं, वो अपने कर्मों का फल भोगने नहीं आए हैं। वो जो उनके भक्त किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को वरदान दे देते हैं, वो उनके कर्मों के फल के कारण यहाँ आते हैं, इसीलिए वो भगवान है। अगर हम सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो वो फिर मनुष्य है। जहां पर हमको लगता है कि वो कर्मों का फल भोग रहे हैं, अव्वल तो बहुत ही कम, शायद कुछ ऐसे हैं प्रसंग हैं ऐसे, वो भी आगे हम लोग इसी कथा में पढ़ लेंगे, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते हैं। वो उन कर्मों के भोग से सुखी और दुखी नहीं होते हैं। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। अगर नहीं जाता हूं तो पश्चाताप रह जाएगा कि यहाँ से होते हुए भी मैं अब खुद ही कितनी बार कह चुके हैं कि इस मानसरोवर के पास बहुत लोग आएंगे तो भी डुबकी नहीं लगाएंगे। अब दंडकारण्य से निकल रहे हैं और भगवान भी यहीं निवास कर रहे हैं, तो अगर मैं उनके दर्शन नहीं करने जाता हूं तो मुझे पश्चाताप रहेगा। करत विचारु न बनत बनावा, विचार कर रहे हैं लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे ये बनाए, ये तरीका खोजें कि उनके दर्शन भी कर लें और किसी को पता भी ना चले। एह विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। ऐसा सोच विचार करते हुए वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी समय क्या घटना घटी कि 10 शीश वाले रावण ने लीन नीच मारीच ही संगा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। उसने मारीच को अपने साथ लिया और कपट के साथ उसका हिरण के रूप में रूप धरवाया। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, छल के साथ उस मूढ़ ने भगवान की वैदेही का हरण कर लिया। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही, उसे भगवान के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, मृग का वध करके भगवान भाई के साथ आए। आश्रम देख नयन जल छाए, और आश्रम को खाली पा करके उनके आंखों में जल भरा। विरह विकल नर इव रघुराई, नर की भांति रघुराई व्याकुल हो गए, विरह से व्याकुल हो गए। और खोजत विपिन फिरत दो भाई, और दोनों भाई वन में सीता को ढूंढते फिरते हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिसको मिलने और बिछड़ने का कभी कोई प्रभाव ही नहीं होता, जो इससे परे है। कबहू जोग वियोग न जाके, जिसको कभी भी योग का और वियोग का कोई हर्ष या संतप्तता होती ही नहीं है, उसको भी देखा। देखा प्रकट विरह दुख ताके, उसको विरह के दुख में इस प्रकार लिप्त होते हुए प्रकट रूप से देख रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। राम का जो ये चरित्र है वो बड़ा ही विचित्र है, इसको परम ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन, जो मोह के कारण बुद्धि जिनकी मति धीमी पड़ गई है, उनके हृदय में कुछ और ही कारण। अब यहाँ पर हम लोग अगर समझने का प्रयास करें तो सीता जी के हरण को लेकर के, मारीच के स्वर्ण मृग के रूप को लेकर के ही तुलसीदास जी बहुत कुछ कथा के आरंभ में ही बता, और उसके बाद ये भी कह देते हैं कि उनका विरही के रूप में तड़पना कल्पना वो भी लीला है। और जिस तरह से ये सब लीला हो रही है कि हर गई वैदेही, वो स्वर्ण मृग बन के आ गया, तो इसके लौकिक कारण भी है, अलौकिक कारण भी है, सांसारिक सामाजिक और उसके साथ साथ आध्यात्मिक कारण भी। तो जिनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है, अब बुद्धि कहाँ निवास करती है? बुद्धि में क्या निवास करता है? बुद्धि में निवास करती है दक्षता। तो इस बात को कहते कहते धीरे धीरे वो बुद्धि की दक्षता किस प्रकार मति में मंदता आ जाती है उसका वर्णन भी कर रहे हैं, जिससे ग्रसित हो रही हैं सती, माता सती। उनकी अवस्था का भी वर्णन यहाँ पर हो रहा है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा। उसी समय शंकर भगवान को राम जी दिख गए, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। उनके मन में इच्छा हुई तो भगवान ने वैसे ही रास्ता बना दिया कि वो सामने आमने ही पड़ गए। उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उनके हृदय में विशेष प्रकार का हर्ष उत्पन्न हो गया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी,
सुंदरता के समुद्र को नयन भर के निहारा शंकर भगवान ने, और कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, लेकिन समय सही न जान करके उन्होंने प्रकट नहीं किया। प्रकट नहीं किया अपने मन के भाव को, उन्होंने अपने मन में ही रखा। तब भी जय सच्चिदानंद जग पावन, संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। अस कही चले मनोज न सावन, ऐसा कह के मनोज का नाश करने वाले चल दिए। अब कहाँ अभी ये, और कहाँ तो अभी सती माता है, अभी तो मनोज का नाश ही नहीं हुआ है। अभी तो पार्वती के रूप में सती माता ने जन्म ही नहीं लिया है, और तुलसीदास जी उन्हें मनोज न सावन कह रहे हैं, क्योंकि एक बार त्रेता युग में, अनेक बार ये सब युग आ चुके हैं, ये एक बार के त्रेता युग की कथा सुना रहे हैं। पर ये चारों युग तो जाने कई बार हो चुके हैं, और ये सब लीलाएं जाने कितनी बार हो गई हैं। तो इसलिए जो भी अभी हो रहा है ये फिर से हो रहा है, और जो आगे हो चुका है वो फिर से हो चुका है। और दूसरा ये भी है कि मनोज न सामन, जो मन में जिस तरह जहां बुद्धि मति हुई, मंद हुई, वैसे ही हमारे मन में अनेक प्रकार की विषय कामनाएं पैदा होने लगी। तो उस तरह की विषय कामनाओं का नाश हो जाए भगवान के स्मरण मात्र से, फिर दर्शन से। तो इसलिए भी मनोज न सावन कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धि मार्ग से ही हमारे पास सब कुछ पहुंचता है। बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। अगर हम बुद्धि के बिना कोई भी बात माने, बुद्धि का काम है जिज्ञासा को पैदा करना। हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं। दोहा संख्या 49 पे आगे का हम लोग अध्ययन कल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि, दक्षता, जिज्ञासा और तर्क की बात कर लेते हैं क्योंकि सती माता का आगमन हो चुका है। सती माता क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी इस कथा के जरिए, किन गूढ़ रहस्यों की बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो किसके स्वामी हैं? ब्रह्मा जी स्वामी है बुद्धि के, और उनकी शक्ति है माता सरस्वती, जो इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सृजन के लिए आपके पास बुद्धि का होना आवश्यक है। और बुद्धि, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। बुद्धि से क्या पैदा होती है, कौन सी संतान पैदा होती है? दक्षता की, कि हम बहुत चतुर हैं, होशियार हैं। इसीलिए उन्होंने पहले कहा है ना, कोई चतुर चतुर शब्द का प्रयोग किया है, अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा। तो बुद्धि जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो चतुर पाती है अपने आप को, दक्ष। और जैसे ही दक्षता आती है, चतुरता आती है, तो आदमी प्रश्न करता है, सूरज कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। यही तो सब जिज्ञासा है जो मनुष्य को आज यहाँ तक पहुंचाई है। तो बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। पर वो जो जिज्ञासा है, जैसे ही जिज्ञासा का समाधान होता है तो बुद्धि तर्क करने लगती है, क्योंकि वो अपने आप को चतुर, बुद्धिमान, बुद्धि के प्राप्त होते ही मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। पुरुष की तरह से वो व्यवहार करने लगता है और तर्क करने लगता है। जीव, तर्क का काम होता है कि सामने वाले की बात को काटना। बहुत सुंदर बात राम किंकर जी कहते हैं कि जो तर्क शब्द है वो संस्कृत के कर्त शब्द को उलट करके बना है। कर्त का अर्थ होता है काटना, और जितनी बात हम काटने जाते हैं, कैंची, करतनी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो कैंची का काम होता है काटना। लेकिन वह कर्त किसके हाथ में है? यदि वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसी भी चीज को खाली काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, तो वो नष्ट कर रहा है। लेकिन वही कैंची अगर दर्जी के हाथ में आ जाती है तो वो एक कपड़े को काटता जरूर है, लेकिन काट के फिर जोड़ता है। तो तर्क कैसा होना चाहिए? जो आपको सुंदरता से जोड़ दे। वो जोड़ना ही फिर उस वस्त्र को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। वो देखने में भी सुंदर लगता है, जो धारण करता है उसके ऊपर भी सुंदर लगता है, और जो धारण कर लेता है वो और सुंदर लगता है। तो खाली तर्क वैसा नहीं हो जो हमको अलग कर दे, हमको कुरूप बना दे, निरर्थक बना दे, व्यर्थ बना दे। तर्क, बुद्धि के अंदर जिज्ञासा हो, तर्क हो, पर ऐसा हो जो उस तर्क को, उस काट को फिर हमें जोड़ने की तरफ तो बढ़ाए, दिशा तो उसी तरफ ले जाए। अन्यथा वो बेकार है। काट कूट के फिर क्या होता है? फेंक दिया जाता है उस सारी कतरन को, और जो जुड़ जाता है वो सहेजा जाता है, वो बेशकीमती बिकता है।
तो माता सती का जो तात्पर्य है वो उस बुद्धि का तात्पर्य है जो जिज्ञासा तो रखती है लेकिन तर्कों के साथ रखती है, जिसमें विश्वास नहीं है, जो जिज्ञासा संशय और शंका के रूप में आगे बढ़ जाती है। आज का हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।